इनकम फ्रॉम प्रोफेशन हो गया सबका। अभी क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस। अभी इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए समझ पहले मैं एक सिंपल सा, मैंने एक ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट का फॉर्मेट दिया है। ये ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट कौन बनाता है सर? हम लोग तो कभी एग्जाम में बनाया नहीं, ऐसा जवाब मत देना। कौन बनाता है? बिजनेस बनाता है या अकाउंटेंट बनाता है? और किसके बिहाफ में बनाता है? बिजनेसमैन के बिहाफ में। और ऐसा ही कुछ बनाता है ना, ऐसा ही कुछ होता है ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट। क्या है ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट? फॉर्मेट में देखना कहीं गड़बड़ी हो तो बताना मेरे को। एकदम सर ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिखेंगे, परचेज लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसमें वेजेस आ जाता है यहाँ लिख दिया हमने, बाई सेल्स लिखा, बाई क्लोजिंग स्टॉक लिखा, जो डिफरेंस आया वो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सीडी को बीडी किया, कमीशन रिसिप्ट, रेंट रिसिप्ट, इनकम है यहाँ डाल दिया, सैलरी, पेनल्टीज, पेनल्टी मतलब वही फाइन वगैरह जो लगता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन दिखा दिया, नेट प्रॉफिट आ गया। पहले बता यहाँ पे तेरे को कहीं भी कोई गलती दिखा? कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं मैं, गलती नहीं है असल में, तुम लोग बता दो कोई गलती है? ऐसे ही होता है ना फाइनल अकाउंट, अकाउंट्स के हिसाब से ये करेक्ट फाइनल अकाउंट। अब बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेस का इनकम, हम लोग क्या कर पढ़ने वाले हैं अभी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, मतलब एक बिजनेस का इनकम का कैलकुलेशन कैसे होगा ये हम लोग अभी सीखने वाले हैं। पक्की बात है? कैसे होगा? सीधा सा बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस निकल जाएगा। जो नेट प्रॉफिट होता है वही ना इनकम फ्रॉम बिजनेस होता है ना, कुछ और होता है? बता, वही होता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मानता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि भाई जो तू अकाउंटेंट ने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिया है वो हमारे तरफ से, हमारे मतलब इनकम टैक्स के तरफ से थोड़ी ना बनाया है, वो तो अपने मालिक की तरफ से बनाया है, अपना बिजनेस की तरफ से। तो पॉसिबिलिटी है कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ कुछ गलतियां निकल जाए। गलतियां बोल रहा हूं, मिस्टेक्स, करेक्ट बात है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, अकाउंटेंट का बनाया हुआ जो ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट है उसमें से मिस्टेक्स को कंसीडर करता है। किसको कंसीडर करेगा? एक और वर्ड लगाता हूं, ओनली मिस्टेक्स। और उस मिस्टेक्स के अकॉर्डिंग इसमें कुछ एडजस्टमेंट करेगा और एडजस्टमेंट करके करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालेगा। हमारी बात समझ में आ रही है? वही एडजस्टमेंट तुम लोग को सिखाने वाला। तो सिंपल सा बात हो गया कि अकाउंटेंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डायरेक्ट एज इट इज नहीं मानता है। अब सवाल है कि सर मिस्टेक्स पता कैसे चलेगा क्या मिस्टेक्स है? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि हम इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। क्या है फॉर्मेट? कि भैया आपका वाला नेट प्रॉफिट हम ले लेंगे, आपने जो नेट प्रॉफिट लिया है, और हम यहां से 3-4 चीजों को एडजस्ट करेंगे। क्या क्या चीजों को एडजस्ट करेंगे? सबसे पहले उन खर्च, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। इनएडमिसिबल, इसको दो वर्ड में, दो पार्ट में बात। इन एडमिसिबल का मतलब क्या हुआ? अरे ग्रेजुएशन स्टूडेंट है, एडमिसिबल का नॉर्मल इंग्लिश क्या हो, मतलब क्या हो? जो एडमिशन करने लायक हो ना। एक बार एक बच्चा इंग्लिश में फेल हो गया, ठीक है, बोला क्या सर अनपॉसिबल, हम इंग्लिश में फेल नहीं हो सकते। तभी तो फेल हुआ ना, अनपॉसिबल बोला। तो वही हालत है तुम लोग का। एडमिसिबल मतलब क्या हुआ? जो एडमिशन कर सकता है। इनएडमिसिबल मतलब जो एडमिशन नहीं कर सकता। तो इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस का मतलब हुआ एक्सपेंसेस डेबिटेड इन पीएल, डेबिटेड इन पीएल बट नॉट अ जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंडिचर। याद रखना, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तुम लोग अकाउंटेंसी में जब अकाउंट्स करते हो ना तो बिजनेसमैन की तरफ से करते हो। अभी जो कर रहे हो तुम लोग किसके तरफ से कर रहे हो? इनकम टैक्स की तरफ से। तो डिपार्टमेंट बोलता है कि ऐसे ऐसे खर्चों को ऐड बैक करेंगे जो कि पीएल का डेबिट में, पीएल बोलने का मतलब ट्रेडिंग पीएल, दोनों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। जो ट्रेडिंग पीएल का डेबिट में अकाउंटेंट ने लिख दिया है लेकिन एक्चुअली वो खर्चा नहीं है, किसके नजर से? इनकम टैक्स की नजर से। अब ढूंढते हैं डेबिट साइड में ऐसा कौन सा खर्चा है
जो अकाउंटेंट को लग रहा है कि आना चाहिए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है नहीं आना चाहिए। बताते हैं सबसे पहले पेनल्टीज। पेनल्टीज क्या होता है? फाइन क्या हुआ? तुम हेलमेट ट्रिपल लोडिंग करके जा रहे हो और तीनों हेलमेट पहन के गया, पुलिस पकड़ा तो बोला क्या तीनों को तो हेलमेट पहना हुआ है, पुलिस छोड़ेगा ना पकड़ेगा? क्यों? फाइन दे दिया तो फाइन देके दिन भर घूमते रहो सिलीगुड़ी में। सही बात है या गलत बात है? तो डिपार्टमेंट क्या बोलता है? डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर आप पेनल्टी या फाइन दे रहे हो इसका मतलब है कि आपने कुछ क्राइम किया है, आपने कुछ लॉ तोड़ा है। आप लॉ तोड़ के फाइन दे दोगे, पेनल्टी दे दोगे और बाद में बोलोगे कि ये खर्चा है, तो इसका मतलब अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको अगर मान लेता है कि ये खर्चा है, इसका मतलब वो तो अलाउ कर रहा है ना, तोड़ लॉ। तो अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है तेरे नजर में खर्चा है, लेकिन हमारे नजर में तो कानून को तोड़ना हुआ, हम इसको नहीं मानेंगे, हम इसको नहीं मानेंगे। तो ये हो गया इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस का मतलब हुआ, याद रखना हम लोग सिर्फ मिस्टेक्स को ढूंढने वाले हैं, सही चीजों के ऊपर कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ नहीं बोलेगा। तो इधर से इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस का मतलब ऐसा आइटम जो यहां आ चुका है, डेबिटेड हो चुका है, लेकिन बिजनेस का खर्चा नहीं है इनकम टैक्स की नजर से, एक पेनल्टी। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। आप बोलोगे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देगा? मालिक को। तुम बताओ, मैंने अपने बिजनेस, मान लो मेरा कोचिंग सेंटर है और इस मान लो क्या है ही, इसमें मैंने पैसा लगाया है, बेंच वेंच खरीदा है ना, तो मैं अपने आप को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दूं? क्यों 5%, 10%? मैं तो ज्यादा देना चाहूंगा ना, अपने आप को कभी कम देना चाहेगा? कोई इंसान अपने आप को कम देना नहीं चाहेगा। तो प्रोप्राइटर अगर अपने आप को कुछ पैसा दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, प्रोप्राइटर सैलरी हुआ या कुछ भी हुआ, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता भाई वो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? कि आप अपने आप को दे रहे हो तो क्या गारंटी है कि आप जेन्युइन दे रहे हो? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा कि भैया ये भी गलत है। समझ में आ रही मेरी बात? फिर डेप्रिसिएशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अकाउंटेंट का हिसाब से डेप्रिसिएशन का अलग रूल होता है। क्या रूल होता है? अगर कोई एसेट को 1 महीने यूज करोगे तो 1 महीने का डेप्रिसिएशन अकाउंटेंट का नजर से, 2 महीने यूज करोगे, 3 महीने यूज करोगे, 10 महीने यूज करोगे, 1 दिन यूज करोगे, 1 दिन। यही होता है अकाउंटेंट का रूल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है नहीं भाई, हमारे नजर में सिर्फ एक ही नंबर हमको पता है, 180। 180 दिन से कम यूज किया 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, 180 दिन से ज्यादा यूज हुआ 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डेप्रिसिएशन का तरीका है। तो बताओ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डेप्रिसिएशन और अकाउंटेंट का डेप्रिसिएशन सेम होगा? नहीं होगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलेगा भाई हम तुम्हारा डेप्रिसिएशन को नहीं मानेंगे। इज दैट क्लियर? इधर आते हैं सैलरी। सर सैलरी तो ठीक है, नीचे नोट में देखो, ये जो 20,000 का सैलरी है, सैलरी इंक्लूड वाइफ सैलरी 10,000। मैंने अपने वाइफ का नाम पे दिखा के रखा है सैलरी, और वाइफ मेरे यहाँ पे जॉब नहीं करती है। करती है वो घर में करती है, खाना वाना बनाती है, बच्चा बच्चा दिखती है, लेकिन यहाँ जॉब। अब मैंने वाइफ का सैलरी दिखा, क्या फर्क पड़ता है? पैसा अगर मान लो वाइफ का हाथ में भी दे दिया, क्या फर्क पड़ता है? अलमीरा तो सेम है। ठीक बोल रहा है या नहीं बोल रहा? हाँ, अगर वाइफ जेन्युइनली मेरे यहाँ अगर काम कर रही होती तो फिर सोचने वाली बात है, हाँ तब वो एम्प्लॉय थी। लेकिन अभी मैं वाइफ सैलरी दिखा दिया तो बताइए, ये 20,000 में तो 10,000 तो भूल भाल दिखाया। तब तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, मेरे यहाँ पे 5 स्टाफ है, हर स्टाफ का सैलरी 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, और वाइफ का सैलरी 10,000, 6,000, 20,000। वाइफ है ना, ज्यादा सैलरी देना भी पड़ेगा। तो झूठ मूठ का होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो यहां से कितना कटेगा? 10,000। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है भैया आपको ऐसे ऐसे खर्चों को कंसीडर करना है जो क्या है, बिजनेस का खर्चा नहीं है। जैसे मैं यहां लेता हूं ये 75,000, और कौन कौन से खर्चे को काटना है? सैलरी का 10,000 काटना है, 5,000 ये काटना है, 5,000 ये काटना है, 10,000 ये काटना है। इसका मतलब कितना काटा? 10, 10, 20, 30,000 काटा। ये वाला फिगर हो गया 30,000। बोलो सही बात है? पहला काम क्या करेंगे हम लोग?
ऐसे खर्चों को चूज करेंगे जो बिजनेस का पीएल अकाउंट का डेबिट में आ चुका है, लेकिन बिजनेस का खर्चा नहीं है। गलती एक भी मैंने यहाँ फिगर सही फिगर डाला है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नजर में गलत फिगर था उसी को डाला है मैंने। याद रखना, इस फॉर्मेट में एक भी करेक्ट फिगर नहीं आता, सब रॉन्ग फिगर ही आते, मिस्टेक्स आते हैं यहाँ पे। हमारी बात समझ में आ गई सबको? अब बोलेंगे सर क्या इतना ही मिस्टेक है? नहीं भैया, मिस्टेक है एक नंबर है, उतना मिस्टेक है। बताओ कितना हुआ मिस्टेक्स? इन्फिनिटी। क्या होगा कोई पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तुमको वहां पे लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या लगाना है कि क्या ये बिजनेस का खर्चा है या नहीं। जैसे एक एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं दिवाली एक्सपेंसेस। बताओ बिजनेस का खर्चा है नहीं? क्यों? दुकानदार लोग अपना वो नहीं लगाता दिवाली में, सजाता नहीं है, पूजा नहीं कराता है? हाँ, लगाता है नहीं लगाता है? पूजा पाठ करता है। हाँ, और बताओ अपने स्टाफ को पटाखे मिठाई वगैरह दे दिया, गिफ्ट, तो क्या बिजनेस का खर्चा है कि नहीं? सर गिफ्ट देना खर्चा है? हाँ है। आज दिवाली का रात को देंगे तो कल सुबह काम टाइम पे आ जाएगा। बोलो सही बात है, हम उसको देखेंगे तो आपको देखेंगे। अब ये दिवाली एक्सपेंसेस के अंदर मान लो घर का दिवाली एक्सपेंसेस डाल दिए तो गलत है। तो मेरा बात को समझ, क्या समझ रहे हो? मेरे को यहां से गलतियां निकालनी है। तुम अगर कोई भी खर्चा देखो बोलोगे वो बिजनेस का खर्चा हो भी सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूं डोनेशन, मान लो यहाँ पे डोनेशन लिखा हुआ है, क्या बिजनेस का खर्चा है? हाँ, क्यों? बिजनेस से कर रहे, बिजनेस के लिए कर रहे हैं। क्यों? बिजनेस के लिए नहीं करेंगे। एडवर्टीजमेंट डोनेशन नहीं होता है। डोनेशन 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 डोनेशन। अब यहाँ पे कहानी है, मान लो मैंने बेटी के यहाँ स्कूल में डोनेशन दे दिया, वो बिजनेस रिलेटेड डोनेशन नहीं है। मैंने मान लो दुर्गा पूजा का पूजा हो रहा था, मैंने डोनेट कर दिया, क्या कर दिया? मूर्ति डोनेट कर दिया, तो वो बिजनेस डोनेशन नहीं है। लेकिन मान लो मैं टीचर हूं, मान लो मैं बिजनेसमैन हूं, कोई मर्चेंट, क्लोथ मर्चेंट एसोसिएशन में मैं मान लो कपड़े का बिजनेस करता हूं और क्लोथ मर्चेंट एसोसिएशन में मैंने डोनेशन कर दिया। या फिर होता है ना चंपा साड़ी व्यवसाय समिति, वहां पे मैंने कुछ पैसा दे दिया। क्यों? थोड़ा सा कमिटी वगैरह बना रहेगा तो अपने बिजनेस का फायदा हो। तो अगर मैं बिजनेस रिलेटेड डोनेशन कर रहा हूं तो वो बिजनेस का खर्चा है। लेकिन अगर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस ऐसा डोनेशन अगर कर रहा हूं तो बिजनेस का खर्चा नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? नॉट दुर्गा पूजा में दे दिया ना डोनेशन, बिजनेस से रिलेटेड है। वो तो आस्था से रिलेटेड हुआ। अभी आस्था से रिलेटेड क्या होगा? मैंने डोनेशन में क्या छोटा सा मूर्ति दे दिया, मैंने डोनेशन में बड़ा सा मूर्ति दे दिया, कुछ भी हो सकता है। समझ में मेरी बात? मेरी बात समझ में आ रही है? अब बोलोगे सर ये तो गड़बड़ बात बोल रहे, तो मैं बताता हूँ पूरा चैप्टर ही गड़बड़ है। पूरा चैप्टर लॉजिक पे चलेगा, पूरा चैप्टर जितना मैंने लिखा है, ठीक है, इससे 100 गुना ज्यादा लॉजिक होगा। बात समझो। हाँ, हमको क्या करना है, यहां से ऐसे खर्चे चूज करने हैं। हालांकि मैं तुम लोगों को कुछ लिस्ट लिखा दूंगा जिससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा तुम लोगों को, ठीक है, मैं लिस्टिंग करवा दूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या समझना है पहले बोल दो, ऐसे आइटम ढूंढने हैं जो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है। पक्की बात? अब ये वाला पार्ट हो गया हमारा। अब यहां पे क्या है? एडमिसिबल एक्सपेंसेस मतलब अनरिकॉर्डेड जेन्युइन एक्सपेंसेस, मतलब कोई ऐसा खर्चा जो दिखाना चाहिए था नहीं दिखाया। बोलो ये भी तो गलती है। इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ? जिसको यहां नहीं दिखाना चाहिए था और दिखा दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कुछ एक्सपेंसेस ऐसा है जिसको यहां दिखाना चाहिए था, हमने नहीं दिखाया। जैसे डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल्स, हमको आईटी रूल्स वाला डेप्रिसिएशन 7,000 यहां दिखाना चाहिए था, हमने क्या दिखाया? तो बताओ ये कौन सा खर्चा हो गया? ऐसा खर्चा जो डेबिट में आना चाहिए था लेकिन अकाउंटेंट ने नहीं डाला है।
वैसे खर्चों को क्या करेंगे हम लोग? एडमिसिबल एक्सपेंसेस में माइनस करेंगे। वैसे मैं बता दूं, एडमिसिबल एक्सपेंसेस में एक ही आइटम आता है, क्या? डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल्स। कितना है? एक ही आइटम है, 7,000 माइनस कर लो। बोलो पक्की बात? चलो आगे। अब क्या? इनएडमिसिबल इनकम। जैसे इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस था वैसे ही क्या है? इनकम। मतलब ये 10,000 की जगह 7,000 होना चाहिए था ना? हाँ, अच्छा। इनकम क्रेडिटेड इन पीएल बट नॉट अ जेन्युइन बिजनेस इनकम। मतलब ऐसा इनकम जो पीएल का क्रेडिट में डाल चुके हो, लेकिन वो बिजनेस इनकम नहीं है। बिजनेस इनकम नहीं है, पक्की बात? सेल्स बिजनेस इनकम है? अरे हाँ तो बोल। सेल्स तो बिजनेस इनकम है ना? नहीं सर, सेल्स बिजनेस इनकम समझ बोल देना। सेल तो बिजनेस इनकम है। क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक हो गया, स्टॉक एडजस्टमेंट लास्ट में, लास्ट में पिछो। कमीशन रिसिप्ट नहीं सर, क्या कौन सा इनकम है? कमीशन बिजनेस इनकम ही है। रेंट रिसिप्ट, हाँ हाँ, अगर क्या रेंट रिसिप्ट घर का ही होगा रे, तो रेंट रिसिप्ट करना बिजनेस इनकम है। ये तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, पहला चैप्टर जो 2 महीना चला। बोलो, रेंट रिसिप्ट कौन सा इनकम है? तो क्या इसका तो ये तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाना चाहिए। ये गधा कहां डाल दिया है? इनकम फ्रॉम बिजनेस में डाल दिया। सही है ना गलत है? काटो इसको। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब यहां से ऐसे इनकम को चूज करना पड़ेगा जो बिजनेस इनकम नहीं है, ठीक है? लेकिन हमने भूल से क्या कर दिया, यहां पे डाल दिया। देखो, इनकम क्रेडिटेड इन पीएल बट नॉट अ जेन्युइन बिजनेस। दिमाग का दही होना देखे हो कभी? अगला 3-4 दिन में देख लो कि कैसे दिमाग का दही होता है। तो दिमाग जम जाएगा, समझे? दिमाग क्या होगा? क्या होगा? पक्का? चलो बहुत अच्छे। जैसे यहां पे मैं लिखता हूं, एक और लिखता हूं, मान लो बैंक इंटरेस्ट बाई बैंक इंटरेस्ट मिला यहां पे, तो क्या ये बिजनेस इंटरेस्ट है? तो भी वो बिजनेस इनकम नहीं है। इंटरेस्ट कमाना बिजनेस थोड़ी ना होता है। मान लो मैं टीचर हूं, मेरा कोचिंग सेंटर चल रहा है, मेरा ट्यूशन जो होगा, फीस जो होगा, वो क्या होगा? मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा। लेकिन मेरा बैंक में जो पैसा है उससे जो इंटरेस्ट आएगा वो मेरा बिजनेस इनकम नहीं है, वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तुम लोग का भी बैंक अकाउंट होगा, ठीक है? जितना भी पैसे हो, ठीक है? किसी के पास 100 रुपया होगा, किसी के पास लाखों करोड़ों होगा, राज के जैसा। अब उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा कितना? अब वो स्टूडेंट है तो भी इंटरेस्ट मिल जाए, मैं टीचर हूं तो भी इंटरेस्ट मिल जाए। और कोई अगर मान लो घर में बैठा हुआ बंदा है, तो सलमान खान को जो बैंक से इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट नहीं मिल जाएगा ना बेचारा को, उसका भी तो बैंक में पैसा होगा ना, उसको नहीं मिलेगा, तो सलमान खान है। सबको मिलेगा, तो फिर बिजनेस इनकम कैसे है? ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है। क्या होता है? अच्छा, गिफ्ट रिसिप्ट, गिफ्ट मिला, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है। बिजनेस इनकम होगा गिफ्ट मिलना? नहीं। तब तो मैं महीना महीना शादी करूं, गिफ्ट आएगा, शादी करेंगे, फिर डिवोर्स लेंगे, फिर शादी करेंगे। रिकॉर्ड भी हो रहा है ना? मैम यहाँ नहीं है, हम लोग रेसिडेंशियल शिफ्ट हो चुके हैं। हाँ, क्या बोली? एक ही जन के साथ करेंगे बार बार। हाँ, अब बात सुनो, मेरा बोलने का मतलब है, बर्थडे हुआ, बर्थडे में आया, मैं बोलूंगा हर महीना मेरा बर्थडे गिफ्ट मिलेगा। मेरा बात समझ, मजाक का बात है। मान लो राज गया अपना गर्लफ्रेंड के साथ, गिफ्ट नहीं देता होगा? हाँ, उसको नहीं मिलता होगा? तो बताओ, गिफ्ट क्या उसका बिजनेस? मेरा बिजनेस इनकम क्या है?
अपना राज का बिजनेस इनकम है वो गर्लफ्रेंड बनाता है, गर्लफ्रेंड से गिफ्ट लेता है, वो उसका बिजनेस इनकम। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरा बात सुनिए, थोड़ा इलॉजिकल बात बता रहा हूं। मतलब गिफ्ट क्या हो गया फिर? बिजनेस इनकम। लेकिन अकाउंटेंट पता है क्या करता है? गिफ्ट भी यहां पे दिखा देता है। बात समझ में आ रहा है ना मेरा? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मतलब यहां से वो चीज ढूंढेंगे जो असल में यहां नहीं आना चाहिए, उसको बोलेंगे इनएडमिसिबल इनकम। तो अभी एक ही इनएडमिसिबल इनकम दिखा, कौन सा? 12,000। ठीक ठीक, पक्का बात है, इसको काट देना है। ठीक है, अच्छा। अब स्टॉक एडजस्टमेंट, कभी कभी क्या हो जाता है, हम लोग वैल्यूएशन वगैरह करके या कुछ ऐसा चीज करके स्टॉक का वैल्यू अप एंड डाउन कर देते हैं, क्योंकि हम लोग अकाउंट्स में ये रूल भी फॉलो करते हैं ना, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। नहीं फॉलो करते हैं? फाइनल अकाउंट बनाते समय एक रूल फॉलो करते हैं, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर वाला। तो मान लो कि ऐसा था कि इसका, मान लो कि एक्चुअल वैल्यू था 60,000, हमने दिखा दिया 50,000। सही है ना गलत है? कितना रुपया गलत है? 10,000। तो हमको 50 नहीं दिखा, क्या करना चाहिए था? 60,000। तो बताओ, अगर मैं 60 दिखाऊंगा तो प्रॉफिट क्या होगा? 2,60,000। 2,60,000 माइनस करेंगे तो 1,10 हो जाएगा। तो 10,000 क्या हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे, स्टॉक एडजस्टमेंट में ऐड भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। हम 10,000 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। बोलो पक्की बात है? एक सारा मिस्टेक्स को ही लिया मैंने, देखो करेक्ट, यहाँ पे जो भी करेक्ट था उसका कुछ काम नहीं किया मैंने, यहाँ पे कभी नहीं होगा। हमेशा जो मिस्टेक्स है उसी का रोल है यहाँ पे। पक्की बात है? अब हम लोग करेक्ट थोड़ा फिगर निकालते हैं। अगर मान लो ये रेड पेन से मैंने जानबूझ के किया है ताकि गलती को सही कर सके। अगर मान लो अगर इसको अगर गलत से सही करते तो क्या करते? सर 2 लाख ठीक है सर, 50 गलत था, 60 होना चाहिए, 60 लिख दो सर। सर ओपनिंग स्टॉक 40 सही है, ठीक लिख दो। परचेस 1 लाख सही है, लिख दो। वेजेस रहने दो। बताओ ये चेंज हो जाएगा? 1,10,000। ये चेंज हो जाएगा? 1,10,000। 1,10,000 और 3,000 ये चेंज हो जाएगा? 1,13,000। ये चेंज हो जाएगा? 1,13,000। उसमें से 10,000 माइनस करो, 7,000 माइनस करो, बाकी सब तो हटा देंगे ना। अगर इसको करेक्ट करने जाओ कितना होगा? 1,13,000 से 17 जाएगा तो कितना बचेगा? 96,000 का प्रॉफिट आएगा। बोलो सही बात है? अब यहां करते हैं 75,000, कैलकुलेटर हाथ में। 75,000 प्लस 30,000 माइनस 7,000 माइनस 12,000 प्लस 10,000। अब बताओ ये करने में अच्छा लग रहा है ना, ये करने में अच्छा लग रहा है? इसको थोड़ी ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हक नहीं है कि इसका काट पीट करे। उसका बुक्स ऑफ अकाउंट दिखा के रखा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोले लो भाई हमारे हिसाब से तेरा प्रॉफिट कितना होगा? 96,000। पक्की बात है ना? तो यहाँ का गलती का करेक्शन करके ही 96, ऐसे भी निकाल दो 96 आ रहा है, ऐसे भी निकाल दो तो 96 आ रहा है। पक्की बात है? मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो हमें यही काम करना है। तो क्या करना है, फिर से एक बार रिकॉल करूं, क्या करना है? पहले अच्छा, क्वेश्चन में हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट दिया रहेगा, कुछ एडजस्टमेंट दिया रहेगा, बता देगा कि ऐसा हुआ है। अब तुमको क्या करना होगा? बोल देगा कैलकुलेट इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालते समय इसको फॉलो करना है। क्या लेना है? नेट प्रॉफिट एज पर पीएल ले लेना है। उसके बाद ऐड किसको करना है? इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस का मतलब ऐसा एक्सपेंसेस जो पीएल का डेबिट में आ चुका है लेकिन नहीं आना चाहिए था, गलत है। फिर क्या लेस करेंगे? मतलब क्या है? ऐसा एक्सपेंसेस जो पीएल का डेबिट में आना चाहिए था लेकिन नहीं आया है। ठीक, ऐसा सिर्फ एक ही होगा। ऐसा 100% नहीं बोल रहा हूं, ठीक है? 99% हमारा क्या होगा एग्जाम में एक ही आता है, क्या? डेप्रिसिएशन एज। उसके बाद क्या माइनस करेंगे? इनएडमिसिबल इनकम। क्या? ऐसा इनकम जो पीएल का क्रेडिट में नहीं आना चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं जो बिजनेस इनकम
नहीं है, और यहां दिखा दिया है भूल से या इंटेंशनली, जो भी बोलो, ठीक है, वैसे आई तुमको समझ में आ रही बात। और लास्ट में क्या होगा, स्टॉक एडजस्टमेंट। जैसे यहाँ पे मैंने एक्चुअली 60,000 था, 50 दिखा, ये भी तो हो सकता था सर एक्चुअली 40 था 50 दिखा, तो अगर मैं 40 करूंगा तो फिगर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो फिर ऐड की जगह क्या होगा, लेस होगा, इसीलिए स्टॉक एडजस्टमेंट लिखा है। हमारी बात समझ में आ रही है सबको। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, कुछ लिस्ट वगैरह तुम लोगों को दिखाएंगे, कुछ लिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग काम आगे बढ़ेंगे। पक्की बात है। चलिए अब इसको अच्छे से फ्रेश कर लीजिए।